Next question. HLFT 42 was in news recently. What is it related to? यानी कि HLFT 42 हाल ही में खबरों में था और यह किससे संबंधित है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन फर्स्ट हाइपरसोनिक जेट, ऑप्शन सेकंड ओरल वैक्सीन ऑफ कोविड-19, ऑप्शन थर्ड सुपरसोनिक जेट ट्रेनर या फिर ऑप्शन फोर्थ न्यूली डिस्कवर्ड एस्ट्रॉइड। एंड द आंसर इज ऑप्शन थर्ड सुपरसोनिक जेट ट्रेनर। एक्चुअली एचएएल ने एरो इंडिया 2023 में अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक ट्रेनर HLFT 42 का अनावरण किया। एचएएल ने एरो इंडिया 2023 में अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक ट्रेनर HLFT 42 का अनावरण किया। एक्चुअली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने एरो इंडिया 2023 में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के लड़ाकू विमान प्रशिक्षण के लिए एक नई सुपरसोनिक जेट ट्रेनर HLFT 42 के डिज़ाइन का अनावरण किया है। एंड एक्चुअली इस विमान की टैगलाइन तूफान आ रहा है और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को संचालित करने के लिए लड़ाकू पायलटों को व्यापक रूप से तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एंड एक्चुअली यह फ्लाई बाय वायर यानी कि FAW कंट्रोल सिस्टम से लेस है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, तो एक्चुअली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। एंड एक्चुअली HAL दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है और इसके संस्थापक वालचंद हीराचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियाज WPI इन्फ्लेशन, यानी कि भारत की WPI मुद्रास्फीति के बारे में इनमें से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? एंड दी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, India's WPI inflation eases to 24-month low of 4.73% in January 2023, यानी कि स्टेटमेंट नंबर वन, जनवरी 2023 में भारत की WPI मुद्रास्फीति महीने के निचले स्तर पर 4.73% पर आ गई। स्टेटमेंट नंबर टू, in December 2022, the WPI base inflation was 4.95%, यानी कि दिसंबर 2022 में WPI आधारित महंगाई दर 4.95% थी। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन फर्स्ट 1 only, ऑप्शन सेकंड 2 only, ऑप्शन थर्ड बोथ 1 and 2 या फिर ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दी अबोव। एंड द आंसर इज ऑप्शन थर्ड बोथ 1 and 2। एक्चुअली जनवरी 2023 में भारत की WPI मुद्रास्फीति 24 महीने के निचले स्तर पर
यानी कि 4.73% पर आ गई। एंड एक्चुअली जनवरी 2023 में भारत की वार्षिक थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति यानी कि WPI घटकर यानी कि 4.73% हो गई और दिसंबर 2022 में WPI आधारित मुद्रास्फीति 4.95% थी और नवंबर में यह 6.12% थी। एंड एक्चुअली दिसंबर 2022 के 0.65% की तुलना में जनवरी में खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर बढ़कर 2.38% हो गई और यह दिसंबर 2022 में 5.72% पर था, जबकि पिछला उच्च 6.77% अक्टूबर 2022 में दर्ज किया गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के बारे में, तो एक्चुअली भारत में यह मुद्रास्फीति की दर की गणना के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। एंड एक्चुअली थोक मूल्य सूचकांक थोक मुद्रास्फीति यानी कि WPI की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला सूचकांक है। एंड एक्चुअली मुद्रास्फीति की इस दर को आमतौर पर हेडलाइन मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। एंड एक्चुअली आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय WPI प्रकाशित करता है। एंड एक्चुअली आधार वर्ष 2012 के रूप में CPI के साथ संरेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर सिंगल डिपेंडेंट ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू अवेल फैमिली पेंशन, यानी कि किस राज्य ने परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन फर्स्ट केरला, ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड ओडिशा या फिर ऑप्शन फोर्थ तेलंगाना। एंड द आंसर इज ऑप्शन थर्ड ओडिशा। ओडिशा में ट्रांसजेंडर को परिवार पेंशन योजना द्वारा कवर किया जाएगा। एक्चुअली ओडिशा सरकार ने फरवरी 2023 में परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एंड एक्चुअली सरकार ने ओडिशा सिविल सेवा पेंशन नियम 1992 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी सेवा में अपने माता पिता की मृत्यु के मामले में एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए पात्र हो गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में, तो एक्चुअली उड़ीसा में 30 जिले हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विजय है।